आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगे टीएमसी के बागी सांसद। मेजॉरिटी की चिट्ठी देकर चुन सकते हैं अपना नेता। आज दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक। डीएमके के गठबंधन से अलग होने की अटकलों के बीच अहम मीटिंग। आज होने वाली इंडी गठबंधन की बैठक में 23 पार्टियां शामिल होंगी। जयराम रमेश ने पोस्ट कर जानकारी दी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दोपहर 12 बजे मीटिंग। दिल्ली दौरे पर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी आज इंडी गठबंधन की बैठक में होंगी शामिल। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा पश्चिम बंगाल। आज एमओयू पर होगा हस्ताक्षर। पश्चिम बंगाल में मदरसों के सर्वे पर सियासी घमासान तेज। अग्निमित्रा पॉल ने कहा, रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों को बढ़ावा दिया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। आज से शुरू होगी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा। 75 जिलों के 1183 केंद्रों पर होगा एग्जाम। 3 दिन तक चलेगी परीक्षा। महाराष्ट्र के नंदुरबार में दर्दनाक हादसा। बिजली के खंभे से टकराई तेज रफ्तार कार। 4 लोगों की मौके पर ही मौत। एमपी के छतरपुर में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट। दबंगों ने महिला की पिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एमपी के मैयर में संपत्ति विवाद को लेकर 2 गुट आपस में भिड़े। खूब लाठी डंडे चले, कई लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के झांसी में कार सवार दबंगों की गुंडागर्दी। पिस्तौल लहराकर सड़क पर मचाया हुड़दंग। पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। राजस्थान के अलवर में बदमाशों ने लूटपाट की। युवक से 55,000 छीनकर भागे बदमाश। जांच शुरू। राजस्थान के बीकानेर में पीबीएम अस्पताल में मारपीट। मरीज के परिजनों से अस्पताल के कर्मचारियों ने मारपीट की। पीड़ित पक्ष ने कार्रवाई की मांग की। यूपी के फतेहपुर में दबंगों ने महिला और बच्चों के साथ बदसलूकी की। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूछताछ जारी। यूपी के आगरा में दबंग ने महिला को जबरन कार में खींचने की कोशिश की। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। शिकायत पर जांच शुरू। उत्तराखंड के हरिद्वार में 3 साल की मासूम बच्ची का अपहरण। इसके बाद फरार हो गए आरोपी। तलाश शुरू की गई। गुजरात के वलसाड़ में डिलीवरी बॉय ने खुदकुशी कर ली। 13वीं मंजिल से नीचे कूदा शख्स। जांच में जुटी पुलिस। जयपुर में जेडीए का अतिक्रमण हटाओ अभियान। राजधानी के कई इलाकों में 24 घंटे बंद रहेगा इंटरनेट। 22 जून तक धारा 163 भी लगेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या को लेकर खुलासा। बंगाल के वर्धमान से दंपत्ति और नाबालिग बेटा पकड़े गए। संपत्ति विवाद के चलते हत्या का आरोप। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में मकान की पहली मंजिल पर आग लगी। हादसे में झुलसे कुत्ते का इलाज जारी। घंटों चली आग बुझाने की कोशिश। यूपी के संभल में अतिक्रमण पर कार्रवाई तेज। कासेरुआ गांव में कई अवैध निर्माणों को किया गया धराशायी। संभल में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर भड़के सपा सांसद जिया और रहमान बर्ग। कहा, मस्जिद और मदरसे से खिलवाड़ नहीं करने देंगे, कानूनी तरीके से जवाब देंगे। शामली में धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग केस में 2 गिरफ्तारियां। पुलिस के मुताबिक युवक को फंसाकर धर्म बदलने का बना रहे थे दबाव। परिवार को भी दे रहे थे धमकी। गाजीपुर में एनकाउंटर में मारे गए कमलेश बिंद के परिवार से मिले सपा सांसद अफजाल अंसारी। विनीत राय हत्याकांड और कमलेश के एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग उठाई। बहराइच में बाइक सवार दंपत्ति पर बाघ का हमला। महिला गंभीर रूप से घायल हुई। इलाके में दहशत का माहौल। यूपी के मिर्जापुर में ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरी महिला। आरपीएफ जवान और कर्मचारियों की मुस्तैदी से बाल बाल बची जान। गाजियाबाद में संदिग्ध तत्वों के खिलाफ कार्रवाई तेज। सत्यापन और तलाशी अभियान जारी। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में बदमाश ने घर के बाहर खड़ी 3 बाइक्स में आग लगा दी। सीसीटीवी फुटेज जो है वो नजर आया, जिसमें तेल डालकर आग लगाता दिखा नकाबपोश। यूपी के हमीरपुर में अतिक्रमण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। जेसीबी नाले में फंस जाने के कारण हथौड़े से तोड़ा अवैध अतिक्रमण। यूपी के हरदोई में युवती की हत्या के आरोप में पिता और 2 भाइयों समेत 4 गिरफ्तार। शव पर बनाए सांप के डसने के निशान। चुपके से अंतिम संस्कार किया। पंजाब के मोहाली में लुटेरों ने एक शख्स पर हमला किया। बचाने आए 2 लोग बुरी तरह उन्हें पीटा। केस दर्ज कर जांच शुरू। मेवात के युवाओं ने 84 कोस परिक्रमा में दिखाया हिंदू मुस्लिम भाईचारा। श्रद्धालुओं के लिए पानी की विश्राम की व्यवस्था की। नकली बीज प्रकरण में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 1 गिरफ्तार। राजस्थान राज्य बीज निगम के निदेशक समेत 5 हिरासत में। करोड़ों की नकदी बरामद। जुगल किशोर बिश्नोई की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने बोला हमला। प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर उठाए सवाल। एमपी के सिंगरौली में बीच सड़क 2 पक्षों में झड़प। जमकर मारपीट करती नजर आई महिलाएं। बेगूसराय के बछवाड़ा में 2 पक्षों के बीच लड़ाई के दौरान फायरिंग हुई। एक तरफ से हुई पत्थरबाजी के जवाब में दूसरी ओर से चली गोली। जम्मू कश्मीर के पुंछ में झुग्गी में लगी भीषण आग। हादसे में कई झुग्गियां जलकर खाक। बेघर हुए कई परिवार। पुणे में हुए ड्रग्स पार्टी पर पुलिस का बड़ा एक्शन। रेव पार्टी मामले में 78 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। जांच के बाद होगी कार्रवाई। मुंबई के कुरार इलाके में युवक की चाकू गोदकर हत्या। हमले में 3 अन्य लोग बुरी तरह घायल हुए। 4 लोगों पर आरोप। हिरासत में 2 संदिग्ध।
महाराष्ट्र के नंदुरबार में टेस्ट ड्राइव के दौरान खंबे से टकराकर पलट गई गाड़ी। करीब 50 फीट दूर गिरा इंजन। कार सवार चारों युवक बाल बाल बचे। गुजरात के वलसाड़ में छेड़छाड़ के आरोपी युवक की पिटाई। 2 लोगों ने डंडों से बुरी तरह पीटा। वारदात का वीडियो आया सामने। आंध्र प्रदेश के नंदयाल में हाईवे पर आग के गोले में तब्दील हुई गाड़ी। समय रहते कार सवार लोगों ने कार से निकलकर बचाई जान। वैष्णो देवी यात्रा फिर शुरू होने के बाद उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गर्मी के बावजूद दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में पुलिस की मॉक ड्रिल। अमरनाथ यात्रा और खीर भवानी मेले को लेकर हाई अलर्ट। अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट में शामिल हुए मोहित चौहान, ए आर रहमान और इम्तियाज अली। मां तुझे सलाम गीत से गूंजा बॉर्डर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में सैलानियों का हुजूम। राफ्टिंग जैसे एडवेंचर स्पॉट्स का लुत्फ उठा रहे हैं लोग। हिमाचल की मंडी में पर्यटकों की भारी भीड़। हाईवे पर घंटों तक लगा रहा कई किलोमीटर लंबा जाम। मणिपुर में मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। इम्फाल की लोकटक झील में नाव की सवारी का आनंद लेने की होड़। जम्मू कश्मीर के द्रास में समर कार्निवाल द्रास 2026 का ग्रैंड फिनाले समाप्त हुआ है। 3 जून से शुरू हुआ था ये कार्निवाल। दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में प्रशासन ने धराशायी किया अवैध निर्माण। अतिक्रमण को लेकर सरकार के सख्त आदेश पर कार्रवाई तेज। अवैध इमारतों पर दिल्ली सरकार का एक्शन जारी। एमसीडी ने सील की 12 प्रॉपर्टीज। 3 जगहों पर चला डिमोलिशन मिशन। 7 दिनों में 97 जगहों पर चला बुलडोजर। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 22 हो गया है। एक विदेशी नागरिक ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। अब तक 13 विदेशी और 9 भारतीयों की मौत। दिल्ली के मालवीय नगर में अग्निकांड की जांच तेज। एफएसएल टीम ने होटल में फिर से किया निरीक्षण। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद पटेल नगर में बड़ी कार्रवाई। सुरक्षा में खामियों की वजह से 4 होटल सील। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का बयान। बिहार सरकार ने सरकारी खजाना खाली कर वोट खरीदा। 17 जून को सभी जिला मुख्यालयों पर पार्टी करेगी प्रदर्शन। अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक। कहा, किरदारों के जरिए उन्होंने अपनी अनूठी पहचान बनाई। केरल के सीएम वीएस सतीशन ने पीएम मोदी को लेटर लिखा। दुबई के अस्पताल में फंसे भारतीय नर्स और डॉक्टर्स की मदद के लिए तुरंत हस्तक्षेप की मांग। दिल्ली के आरके पुरम अयप्पा मंदिर को मिला नया सबरीसम भवन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पूजा के बाद उद्घाटन किया। लखनऊ के कैंट क्षेत्र में राजनाथ सिंह का संबोधन। कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद बढ़ा है। लोग मानने लगे हैं कि भारत बदल गया है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान। बस किराए में परीक्षार्थियों को मिलेगी 50% की छूट। अभ्यर्थियों को दिखाने होंगे एडमिट कार्ड। सीएम योगी की आईटी विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक। पदाधिकारियों ने प्रेजेंटेशन देकर काम का अपडेट दिया। रांची में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया वृक्षारोपण। कहा, बीजेपी ही झारखंड को फिर से संवारेगी। हर कार्यकर्ता संकल्पित है। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मंत्रियों को आवंटित किए गार्जियन डिस्ट्रिक्ट। कहा, भरोसा है जिलों के विकास के लिए पूरी लगन से काम किया जाएगा। गुजरात में पाकिस्तान सीमा के पास के 16 गांवों का दौरा करेंगे 8 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा होगी। गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने दिया निर्देश। एसआईआर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने स्थानीय लोगों से अपील की। कहा, सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी। जांच और जरूरी दस्तावेज लगाने के बाद ही फॉर्म जमा करने की सलाह दी। घुसपैठियों को लेकर बोले सीएम शुभेंदु। कहा, 4800 घुसपैठिए भेजे गए बांग्लादेश। 836 घुसपैठी कर रहे डिपोर्ट किए जाने का इंतजार। हावड़ा के श्यामपुर इलाके में टीएमसी नेता पर फूटा लोगों का गुस्सा। भ्रष्टाचार के आरोप के बाद सिर मुंडवाया। जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया। बंगाल के मंत्री शरदत्त मुखर्जी का बड़ा बयान। कहा, आतंकवाद का अड्डा है कई अवैध मदरसे। राज्य में सभी अवैध धार्मिक स्थल बंद किए जाएंगे। इंडी गठबंधन की बैठक पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा। पूछा, एलपीजी सिलेंडर की कीमत में हुई बढ़ोतरी की चिंता विपक्ष को होनी चाहिए या नहीं। उत्तर भारतीयों पर तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी के विवादित बयान पर किरण रिजिजू का पलटवार। कहा, देश को बांटने की कोशिश न करें। हाइड्रा यूनिट के नाम पर किरण रिजिजू का रेवंत रेड्डी पर तंज। कहा, कांग्रेस नेता हिटलर से प्रेरित। यही बीजेपी नेता कहते तो पूरा इकोसिस्टम वार करता। सीबीएसई सिस्टम में खामी उजागर करने वाले सार्थक से मिले राहुल गांधी। कहा, पीएम चाहते हैं युवा रील बनाते रहें, सवाल न पूछें। सीएम बनने के बाद पहली बार अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र हारोहल्ली में डीके शिव कुमार। मुख्यमंत्री के रोड शो में भीड़ उमड़ी। सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला। हिमाचल में अब नेताओं और अधिकारियों के वेतन में नहीं होगी कटौती। बकाया भुगतान भी करेगी सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने वाले बयान पर अशोक गहलोत ने सफाई दी। कहा, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुका हूं, किसी पद या कुर्सी की लालच नहीं। अखिलेश यादव का राम मंदिर ट्रस्ट पर बड़ा हमला। करोड़ों की रकम गायब होने का आरोप लगाया। बोले, अदालत संज्ञान ले।
राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान, कहा सचिन पायलट को मंत्री बनवाने के लिए मैंने मदद की, लेकिन इसका श्रेय मुझे नहीं मिलता। ईरानी सेना ने इजरायल पर फिर किया हमला, इजरायल पर ईरान ने मिसाइल से किए ताबड़तोड़ हमले, ईरानी हमले से इजरायल को भारी नुकसान। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष इब्राहिम अजीजी का बयान, कहा अमेरिका और इजरायल युद्ध करने पर तुले हैं, उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अमेरिका और ईरान में जारी जंग के बीच में राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, कहा ईरान बातचीत की मेज पर आए, नहीं तो ऐसा जवाब मिलेगा जिसकी कल्पना नहीं की होगी। भूटान में महसूस किए गए भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर पैमाने पर 5.7 रही तीव्रता, पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में भी महसूस किए गए झटके। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में जनता के लिए खुला श्री गणेश हिंदू मंदिर, भारतीय समुदाय में आनंद दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। पीओके के रावलकोट में प्रदर्शन हिंसक हुआ, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, 4 युवक घायल। मुजफ्फराबाद में धारा 144 लागू। इसराइल में कई जगहों पर अंधाधुंध फायरिंग, गोलीबारी में एक शख्स की मौत हुई, करीब 4 लोग जख्मी, पुलिस ने एक हमलावर को ढेर किया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इजरायली इमरजेंसी सर्विस की तारीफ की, एक हमलावर को ढेर करने पर दी शाबाशी। इजरायली सेना का गाजा में 2 इमारतों पर हमला, मालिक को बिल्डिंग खाली करने के निर्देश देने के बाद अटैक। लेबनान के बैरूत में इजरायल का हमला, अटैक की वजह से 6 लोगों की मौत, कई इलाकों में दिखा धुएं का गुबार, सीजफायर के समझौते पड़े कमजोर। ताबड़तोड़ हमलों की वजह से इजरायल लेबनान सीमा पर तनाव, हिजबुल्लाह ने इजरायल लेबनान युद्ध विराम समझौते को ठुकराया। ब्राजील के उत्तरी क्षेत्र में भड़की जंगल की आग, घटनाओं पर काबू करने के लिए एक्शन में प्रशासन और पर्यावरण विभाग के अधिकारी। एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू के दौरान भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, पत्रकार के सवाल से नाराज होकर बीच इंटरव्यू से निकले। ईरान युद्ध पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, बोले युद्ध नहीं बल्कि सिर्फ एक मिलिट्री एक्सरसाइज, मुझे अंतहीन युद्ध पसंद नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई की तारीफ की, कहा खामनेई ने मान ली है परमाणु हथियार नहीं रखने की शर्त। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने किया चंडीगढ़ प्रीमियर लीग के 4थे सीजन की ट्रॉफी का अनावरण, आज से 26 जून तक होगा आयोजन। फिल्म भारत भाग्य विधाता के प्रमोशनल इवेंट से वीडियो वायरल, हाथों में गुलाब लिए नजर आई कंगना। फिल्म कॉकटेल 2 को लेकर दर्शकों में उत्साह, 19 जून को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। शाहिद कपूर, कृति सानन और रश्मिका मंदाना का मेन किरदार। रामचरण और जानवी कपूर की पैदी ने काटा गदर, तीसरे दिन 28 करोड़ 85 लाख कमाए। बॉबी देओल की फिल्म बंदर ने लंबी छलांग लगाई, रिलीज के दूसरे दिन बंदर की कमाई 90% बढ़ी है, 2 दिनों में ग्रॉस कलेक्शन 1 करोड़ 74 लाख।